अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाए जनाब, आप लोगों का संडे कैसा गुज़रा? आप लोगों की जो छुट्टी का दिन था वो कैसा गुज़रा? और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा छुट्टी का दिन कैसा गुज़रा है, क्या-क्या मैंने किया है, क्या मज़ा आया, क्या नहीं आया, क्या मैंने एंजॉय किया और क्या नहीं किया, क्या कुछ हुआ था इस दिन। तो सब कुछ आपको इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने व्लॉग को फुल वॉच किया है। तो जनाब यहाँ पर ना मैं बना रही थी आज खाने में दोपहर के तकरीबन मैंने सारे जो काम थे ना वो तकरीबन मैंने ख़त्म कर लिए थे 2 बजे तक। ठीक है, मैंने 2 बजे तक सारे जो काम थे वो ख़त्म कर लिए थे। चूँकि पहले मैं संडे को मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए, तो रात को मैंने लगा ली थी और रात को तकरीबन 9 बजे तक मैं कपड़े धोती रही थी। और मेरी कोशिश ये थी कि सुबह संडे है और मैं थोड़ा आराम करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा आराम करने के लिए। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि मुझे टाइम फिर भी नहीं मिल सका। जितने काम ख़त्म करने की कोशिश करें ना, तो संडे का दिन ऐसा होता है कि हमें रेस्ट का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। और इस संडे मैंने सोचा था कि मैं कपड़े जो है वो मैं पहले धो लेती हूँ, तो अगला जो संडे का दिन होगा वो मेरा थोड़ा सुकून का गुज़रेगा। लेकिन नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ़ मेरा ख़्वाब था और जनाब ख़्वाब ही रह गया। मेरा कोई संडे में थोड़ा भी आराम करने का इतना कोई ख़ास मुझे टाइम नहीं मिला था। इतने ज़्यादा काम थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो ख़ैर मैंने जल्दी कोशिश तो की थी कि मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये है कि फिर भी मुझे 2 बज गए थे काम करते-करते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे काम ख़त्म हो गए थे 2 बजे तक। तो उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और खाने में आज मैं बना रही थी, मैंने बहुत सोचा कि आज मैं क्या बनाऊं, क्योंकि हर संडे को मेरे ये मेन्यू होता है कि मैंने बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है, चिकन या फिर कुछ इस तरह की कोई चीज़ बनानी है। तो इस तरह का मेरा मेन्यू होता है। तो हर दफ़ा ना मैं बोर हो गई थी हर दफ़ा यही बना कर। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ नया बनाती हूँ। कुछ नया क्या, खैर बस वही था, लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों बाद बनाने वाली थी। और आज मैं बनाने वाली थी जनाब चिकन, और साथ में मैं बना रही थी ज़रदा चावल, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और सब शौक़ से खा लेते हैं। क्योंकि जब अम्मी थी ना तो बहुत मज़े के ये बनाती थी मुतंजन, मतलब कि सारा कुछ डाल के और बहुत मज़ेदार सा बनाती थी। और हाँ, हर ईद पर और हर जो ऐसा त्यौहार आता है ना, तो हमारे घर में ये मुतंजन और ज़रदा चावल मतलब कि बहुत मज़े के बनते थे और अम्मी बहुत मज़ेदार बनाती थी। और ये जो मैं आज तरीके से बनाऊंगी ना, अम्मी इसी तरह बनाती थी और बहुत मज़ेदार बनाती थी। मैं भी ये कई दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मज़ेदार बना है। तो देखते हैं आज कैसा बनता है। इसमें थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई थी, तो आपको देखकर पता अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या मैंने गड़बड़ की है इसमें। तो आपने अगर आपको पता चल जाए कि मैंने क्या इसमें गड़बड़ की है, तो आपने जो है कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है कि मैंने इस दफ़ा क्या ख़राबी की है ये ज़रदा चावल बनाने में, तो आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर फिर मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी थी। एक साइड पे मैंने क्या था कि 2 बज गए थे, तो काफ़ी लेट हो रही थी। मैंने सोचा कि अब दोपहर का जो टाइम है ना, लंच टाइम, वो भी जा रहा है, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करूँ। तो जल्दी से मैंने सिलेंडर पर रखे चावल बॉयल होने के लिए, और दूसरी साइड पर चूल्हे पर मैंने रख दिया जनाब सालन बनने के लिए। तो बस मैंने इकट्ठा ही सारा कुछ शुरू कर दिया था। तो इसी दौरान ही ना बस मुझसे गलती हो गई जल्दी में। और ये है कि हर साइड पे एक बंदा हो और हर साइड पे ज़हन लगा हुआ हो ना, और 2-3 काम इंसान कर रहा हो, तो इस तरह कभी-कभी हो जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ था। पहले मैं बहुत मज़ेदार बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बना, तो इस दफ़ा भी बहुत मज़े का था। ये नहीं है कि बहुत मज़े का नहीं बना था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। खैर, आपने बताना है कमेंट में कि क्या मिस्टेक हुई है। तो जनाब यहाँ पर बस अब मैंने आग जलू के सारा कुछ रेडी करके तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने सारा मसाला वगैरह भून लिया था, और अब बारी थी मसाला चाट डालने की। तो बस मैंने मसाले डाले और जल्दी मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी कर लूँ,
क्योंकि जब इंसान घर होता है ना तो हर काम आसानी के साथ हो जाता है, रूटीन के साथ होता रहता है और छोटे छोटे जो काम है ना और वो टाइम के टाइम निकलते रहते हैं, होते रहते हैं। और जब टाइम नहीं ना होता, हम जॉब भी कर रहे होते हैं, घर भी संभाल रहे होते हैं, खाना लंच हर चीज़ जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो फिर जो छोटे छोटे घर के काम होते हैं ना वो रह जाते हैं और वो एक ही दिन बचता है संडे का दिन, और उस दिन फिर ये सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो काम करते करते ना लेट हो जाती है। तो बस इस वजह से ना कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं कर लूँ, लेकिन ये है कि फिर जब लंच का टाइम आता है तो फिर लेट हो जाती है, तो फिर वो मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो खाना बनाते हुए फिर ये है कि मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, और फिर भी इसके बावजूद क्योंकि अब दिन छोटे हैं तो इस वजह से फिर भी खाना जो है ना वो शाम हो ही जाती है। तो ये है कि घर में एक दो इंसान हो ना काम करने के लिए, जैसे कि दो लड़कियां, दो माँ बेटी हों या कोई भी हो, इस तरह से काम करने में मज़ा भी आता है और फिर ये है कि आसानी के साथ हो जाता है। कोई एक आध थोड़ा बहुत कोई और कर लेता है, थोड़ा बहुत कोई और, तो एक जब इंसान कर रहा होता है तो फिर इस तरह से मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है और इस तरह से कभी कभी गड़बड़ हो भी जाती है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही सारे काम मुझ पर हैं और मैं ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि थोड़ा बहुत जो भाई हैं, बाबा हैं, मतलब वो भी काम करवाते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो बस यही था कि थकावट की वजह से फिर काम जो है ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है और इस वजह से फिर कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर ना इस तरह से आप लोगों ने बताना है कि जब ज़र्दा बनता है तो किस किस के घर में इस तरह से कोई चोरी छुपे ना ये काम करता है। क्योंकि जब अम्मी खाना इस तरह बनाती थी ना ज़र्दा, तो जब बॉयल करती थी चावल तो उसके बाद फिर मैं ये इस तरह से खाती होती थी, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से खाना और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं मुझे कि मैं ऊपर से ना चीनी डाल के तो फिर इस तरह से ना बहुत मज़ेदार लगते हैं और मैं खाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसे आपको लगे हैं। तो मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं जनाब। तो फिर मैं इस तरह ज़रूर करती हूँ, थोड़ा सा चस्का कर लेती हूँ खाने के दौरान। तो जहाँ पर जनाब मैंने इस तरह से, कुछ लोग होते हैं ज़र्दा किस तरह अपने तरीके से बनाते हैं, हर घर में हर चीज़ अलग तरीके से बन रही होती है, तो मैंने इस तरह से बनाया था और इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। ना ही तो चावल टूटते हैं और ना ही कुछ ऐसा वैसा होता है। लेकिन यहाँ पर आज थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो आपने मुझे बताना है कि क्या हुई थी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपने लाइक भी कर देना है और कमेंट। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने ऑयल गर्म हुआ, उसमें इलायची डाली। जब इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर हम इसमें चावल डालकर चीनी डाल देंगे, तो वो चाश सी जो बन जाती है ना, शीरा सा बन जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे शीरे के अंदर। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा पानी इसका, तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो जनाब एक साइड पे हमारे चावल जो थे उनको मैंने दम लगा दिया था और दूसरी साइड पर जनाब हमारा जो सालन था वो भी तकरीबन तैयार हो गया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को इसकी थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बनकर तैयार हुए थे। अच्छा, किस किस को पसंद है ये ज़रदा चावल, आपने ज़रूर बताना है। तो क्योंकि ये सब कुछ देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और तकरीबन हर त्यौहार, हर ईद के मौका पर हमारे घर में ये बनता है और अक्सर हम लोग वैसे भी बना लेते होते हैं क्योंकि सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ तैयार हो गया था, साथ में हमने मंगवा लिए थे जनाब नान, और बहुत मज़ेदार सा खाना हमारा तैयार हो गया था। आपने बताना है कि ये कैसा बना है खाना आज का, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।